एज़ रशिया प्लान ऐसे हुआ कि बहुत सारे कंट्रीज़ थे, लेकिन इंडिया के और रशिया के जो रिलेशंस है वो पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडियन पेरेंट्स के अंदर ये मिथ रहता है कि रसिया इज़ सेफ और नॉट फॉर गर्ल्स। सो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मेरे एक सीनियर भैया थे यहाँ पे जो यहाँ से पास आउट है, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था नीट के रिजल्ट के बाद होम स्टेट का। तो फिर मेरे को तो एट दैट टाइम तो आई डोंट फील कि यहाँ पर वेदर ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, बट एट द बिगिनिंग ऑफ द नवंबर मतलब इंडिया से कोल्डर वेदर यहाँ पर है। हेलो एवरीवन, आज की इस स्पेशल वीडियो में मेरे साथ हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम पम्बा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो हाउ आर यू? सो फर्स्टली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीतम साळुंके है और मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। Hi, I'm Bhumika Tyagi. I'm from Muzaffarnagar, Uttar Pradesh. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तन्मयपाल। आई एम फ्रॉम गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश। सो हम बात करेंगे इस वीडियो में रसिया में एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है एंड उनके एक्सपेंसेस कैसे होते हैं एंड हॉस्टल लाइफ कैसी होती है एंड अबाउट क्लासेस के बारे में बात करेंगे एंड अबाउट मैथ्स के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ के माहौल के बारे में बात करेंगे एंड इंडियन कल्चर के बारे में बात करेंगे। सो हाउ डू यू प्लान ऑन कम टू रशिया? सो प्लीज़ प्रीतम। सो एज़ रशिया प्लान ऐसे हुआ कि बहुत सारे कंट्रीज़ थे, लेकिन इंडिया के और रशिया के जो रिलेशंस है वो पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें भी इसके ऑन रशिया के बिहाफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी। तो द मेन पर्पज़ टू चूज़ रशिया वाज एजुकेशन भी अच्छा है और गुड मेडिकल एक्सपोजर है, और मेनली कि जो इंडियन कोर्स और रशियन कोर्स मोस्टली सिमिलर है। भूमिका प्लीज़। आई थिंक मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है। मोस्ट ऑफ माई सीनियर कजन्स वर परस्यूइंग MBBS फ्रॉम रशिया ओनली, एंड मुझे भी MBBS परस्यू करनी थी, तो आई थॉट रशिया विल बी अ गुड ऑप्शन। नीट में लो स्कोर की वजह से रेदर देन टेकिंग मोर ड्रॉप्स आई प्रेफर्ड रशिया। सो भूमिका, रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, तो आपने पम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया? Actually, I have a senior cousin who has just passed out from Perm State Medical University, and she told me about that Perm State Medical University has good clinical exposure, good medical facilities, and most importantly, a good FMG clearance rate. So for that reason, I chose Perm State Medical University. प्रीतम प्लीज़। सो मैं जिस क्लास में था जहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा ड्रॉप लिया था, तो उसके पहले मेरे एक फ्रेंड यहाँ पे वही मेरे साथ में ही पढ़ती थी, और वो अभी यहाँ पे फ़िलहाल पढ़ रही है। तो उन्होंने मुझे यहाँ का बताया था, और फिर उस दोस्त के थ्रू मुझे डॉक्टर ऋषभ सर का नंबर मिला था। तो मैंने उनसे कांटेक्ट करके फिर यहाँ की जो भी एडमिशन प्रोसेस है एंड सारी चीज़ें वो मैंने फिर उसी की वजह से पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मैंने चूज़ किया। तन्मय। तो मेरे एक सीनियर भैया थे यहाँ पे जो यहाँ से पास आउट है, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था नीट के रिज़ल्ट के बाद होम स्टेट का। तो फिर मेरे को मेडिसी एजुकेशन के बारे में पता चला, तो फिर वहाँ से मेरे को डॉक्टर ऋषभ श्रीवास्तव का नंबर मिला, जहाँ से मेरी फैमिली ने उनसे कांटेक्ट किया और फिर अपना आगे का प्रोसीजर मैंने कंटिन्यू किया था। सो भूमिका, बच्चे नीट में 1, 2 या 3 ड्रॉप लेते हैं, तो ड्रॉप आपका क्या ओपिनियन है? ड्रॉप लेना ज़्यादा सही है या एमबीबीएस एब्रॉड को चूज़ करना ज़्यादा सही है? Actually, sir, I have just given NEET 2024 recently, and मेरा स्कोर उसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिक्योर करने के लिए नहीं वो हो रहा था। तो आई वॉज लुकिंग फॉर सम अदर ऑप्शंस एंड सम अदर कंट्रीज फॉर डूइंग MBBS अब्रॉड, एंड आई फाइंड कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन रशिया इज मोर बेटर देन एनी अदर कंट्री, सो आई प्रेफर टू कंटिन्यू माई MBBS अब्रॉड। प्रीतम प्लीज़। जैसे कि इंडिया में ड्रॉप लेने की वजह से आपकी ईयर्स तो वेस्ट हो रही है। अगर मतलब अगर आप ज़्यादा ड्रॉप लेते रहोगे तो आपके जो MBBS में, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जैसे आप जितना जल्दी हो सकते हो, तो जितना आप जल्दी आपकी, क्योंकि आपकी एज भी उसी के साथ जा रही है, तो जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस मिलेगी, उस वजह से फिर आपका जो आगे का मेडिकल एक्सपोजर जो आपको मिल रहा है वो भी ज़्यादा मिलेगा। और एक चीज़ कि जैसे नीट का तो स्कोर, ये जैसे कट ऑफ तो बढ़ ही रहा है, उसके वजह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट और अगर आप प्राइवेट की तरफ जाना चाहोगे तो प्राइवेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये एक
मिडिल वे का ये है कि जहाँ पे आप एमबीबीएस भी कर सकते हो और एक कन्वीनियंट फीस के इसमें कर सकते हो। तो तन्मय प्लीज़। ट्वेल्थ एग्ज़ाम के बाद अगर किसी के मतलब 500 अबव मार्क्स आ रहे हैं तो वो एक दो ड्रॉप मतलब ले सकता है, लेकिन अगर 500 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर मेरे को नहीं लगता कि उसको ड्रॉप लेना चाहिए, उसको अपने लिए अदर ऑप्शंस खोल देने। सो भूमिका, बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स के अंदर ये मिथ रहता है कि रसिया इज़ सेफ और नॉट फॉर गर्ल्स। सो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सर, अगर सेफ्टी की बात की जाए तो पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हमें 3 हॉस्टल्स प्रोवाइड करती है, जिसमें से एक हॉस्टल प्योरली फॉर गर्ल्स है, जिसमें और यहाँ पे सिक्योरिटी रूल्स को लेकर विकास सक्सेना सर और डॉक्टर ऋषभ सर बहुत ही स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव हैं। तो एज फार एज आई एम हेयर, मुझे आज तक कोई एज अ वुमेन प्रॉब्लम नहीं हुई है। सो कमिंग टू अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भूमिका, सो वेदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सर, एज हम यहाँ पे अक्टूबर के एंड में आ जाते हैं, तो एट दैट टाइम तो आई डोंट फील कि यहाँ पर वेदर ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, बट एट द बिगिनिंग ऑफ द नवंबर मतलब इंडिया से कोल्डर वेदर यहाँ पर है। तो फॉर दैट आप यहाँ पर थर्मल्स कैरी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर लोकल मार्केट से जाकर आप जैकेट्स, बूट्स, ऐसी चीज़ बहुत आराम से बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे बाय कर सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड विद टाइम आप यहाँ के वेदर से अडेप्ट हो जाते हैं। तो वेदर इज़ नॉट अ बिग इशू इफ़ यू वांट टू कम हियर। सो प्रीतम, मैं आपसे अगर अबाउट क्लासेस के बारे में बात करूँ तो आप अपना अब तक का एक्सपीरियंस में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे क्लासेस में अभी तक तो कोई दिक्कत वैसी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्स है वो मोस्टली मतलब आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही सिखाए जाते हैं। सारे जो जितने भी क्लासेस होते हैं मोस्टली सारे इंग्लिश में ही है। अदर देन एक आपको बस यहाँ पे लोकल से इंटरेक्ट करने के लिए और थोड़ा सा इधर उधर अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो तो सेम चीज़ उसी के लिए आपको एक रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। जैसे अगर इंडिया में भी आप किसी और स्टेट में जाओगे तो आपको वहाँ की थोड़ी सी तो बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए, वैसे ही यहाँ पे भी आप अगर अलग कंट्री आ रहे हो तो आपको इनकी भी थोड़ी सी लैंग्वेज आनी चाहिए, जिससे आप किसी भी लोकल से या फिर कहीं पे भी शॉप्स पे वगैरह बात कर सको। सो तन्मय, मैं आपसे अदर देन क्लासेस के बारे में या एक्स्ट्रा करिकुलम के बारे में बात करूँगा तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्लासेस से अलग, जैसे यहाँ पे हमें आए हुए अभी 6 मंथ्स ही हुए, तो मैंने काफ़ी चीज़ें विटनेस कर चुका हूँ। जैसे यहाँ पे अभी रिसेंटली फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था जो हमारी यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ कराया था, और शिव जयंती यहाँ पे, और शिव जयंती, दिवाली और आगे जो फेस्टिवल्स आने वाले, मतलब काफ़ी अच्छा रहता है इधर। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको और आगे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं। जैसे कि अपनी यूनिवर्सिटी एक आरपीएल मैच को ऑर्गेनाइज कराती है, तो उसमें आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे तो मैं इस आप तक पहुंचा पाया इस वीडियो के थ्रू। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप मैट से एजुकेशन की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।